नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास शो विशुद्ध राजनीति। मैं हूं आपके साथ गुलविश। इस शो के जरिए बिना लाग लपेट एकदम निष्पक्ष रहकर हम आपको रूबरू कराते हैं राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर से। तो चलिए शुरू करते हैं विशुद्ध राजनीति। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के चुनाव के लिए 1 जून को मतदान होना है, जिसको लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा और बंगाल में चुनाव प्रचार किया। बंगाल के दक्षिण 24 परगना में पीएम मोदी ने टीएमसी और इंडिया गठबंधन को लेकर जमकर निशाना साधा। साथियों, टीएमसी और इंडी जमात वाले बंगाल को विपरीत दिशा में लेकर जा रहे हैं। बीजेपी पर बंगाल के लोगों का प्यार टीएमसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए टीएमसी बुरी तरह बौखलाई हुई है। वहीं रैली के दौरान प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी की सरकार पर आरोप लगाया कि बंगाल में आरक्षण की खुली लूट हो रही है। मुसलमानों के फर्जी ओबीसी प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। अब तो टीएमसी सरकार तुष्टीकरण के लिए देश के संविधान पर भी खुलकर हमला करने लगी है। हमारे संविधान ने दलितों, पिछड़ों को आरक्षण दिया है, लेकिन बंगाल में उस आरक्षण की खुली लूट हो रही है। मुसलमानों के फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। ओबीसी समाज का हक छीनकर मुसलमानों को दिया जा रहा है। ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल की आखिरी चरण की 9 सीटें जीतने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। ममता बनर्जी अपनी रैलियों में प्रधानमंत्री के हमलों का अपने अंदाज में जवाब भी दे रही हैं। ममता कह रही हैं कि बंगाल में किसी भी हालत में बांटने की राजनीति नहीं चलेगी। यूपी में भी 7वें और आखिरी चरण का चुनाव प्रचार चल रहा है और बीजेपी की ओर से गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला हुआ है। आखिरी दौर में शाह ने महाराजगंज, देवरिया, बलिया, सोनभद्र और गाजीपुर में धुआंधार प्रचार किया। इस दौरान अमित शाह राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना लगाने से भी नहीं चूके। 4 को काउंटिंग है, 4 की दोपहर को ये दोनों शाहजादे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहेंगे ईवीएम खराब था इसलिए हम चुनाव हार गए। इन्होंने तय कर लिया है कि हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना है। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर 1 जून को वोटिंग होगी, जिसमें यूपी के वाराणसी और गोरखपुर समेत पूर्वांचल की 13 सीटों पर और बंगाल की 9 सीटों पर चुनाव होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम चरण की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार 30 मई शाम 5 बजे थम जाएगा। इसके बाद 1 जून को वोटिंग होगी। पीएम मोदी प्रचार थमने के बाद क्या करेंगे, इसका स्केड्यूल भी सामने आ गया है। लोकसभा चुनाव के आखिरी फेज में प्रचार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आध्यात्मिक यात्रा पर जा रहे हैं। इस बार वे कन्याकुमारी में आध्यात्मिक प्रवास पर हैं। पीएम मोदी 30 मई से 1 जून तक कन्याकुमारी में ध्यान लगाएंगे। कन्याकुमारी में पीएम विवेकानंद रॉक मेमोरियल का दौरा करेंगे और 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक वो मंडपम में उसी जगह पर दिन रात ध्यान करेंगे जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। प्रधानमंत्री ने इस आध्यात्मिक प्रवास पर अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री यहां से अपनी रिटायर्ड लाइफ यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के अंत में आध्यात्मिक यात्राएं करने के लिए जाने जाते हैं। पीएम ने 2019 में केदारनाथ और साल 2014 में छत्रपति शिवाजी के प्रतापगढ़ किले में ध्यान लगाया था। रुख करते हैं अगली खबर का। आखिरी दौर के चुनाव प्रचार में कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंकी हुई है। जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहीं उनकी बहन और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने हिमाचल में मोर्चा संभाला हुआ है।
पंजाब दौरे पर लुधियाना पहुंचे राहुल ने दाखा की दाना मंडी में रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर किसानों की कर्ज माफी, एमएसपी की कानूनी गारंटी और अग्निवीर स्कीम को बंद करने जैसे अपने वादों को उन्होंने दोहराया। किसानों के लिए हम 3 काम करने जा रहे हैं जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। पहला काम, अगर वो अरबपतियों का कर्जा माफ करते हैं, हम पंजाब के किसानों का, हिंदुस्तान के किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। और भाइयों बहनों किसानों, हम एक बार नहीं माफ करेंगे। हम सरकार में एक आयोग बनाएंगे, उसका नाम होगा किसान कर्जा माफी आयोग। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और सुंदरनगर में प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित किया और केंद्र की बीजेपी सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए। और मोदी जी के पूरे कार्यकाल में रोजगार बनने का काम लगभग ठप हो गया। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे देश में आज है। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। 70 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं। चाहे आप जितनी भी मेहनत से पढ़ाएं लिखाएं, शिक्षित करें, फिर भी बेरोजगारी पूरे देश भर में फैली हुई है। इसको दूर करने के लिए बहुत जरूरी है कि जो आज नीतियां भाजपा की सरकार बना रही है और जिस तरह से देश को चला रही है, उसे बदला जाए। दिल्ली की आबकारी नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल की अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। सीएम केजरीवाल की स्वास्थ्य जांच के लिए अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार करने से मना किया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि चूंकि केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए निचली अदालत में जाने की छूट दी गई है, इसलिए याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इसका मतलब ये है कि सीएम अरविंद केजरीवाल को अब 2 जून को सरेंडर करना होगा। आपको बता दें कि ईडी ने दिल्ली के शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव में प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी थी और केजरीवाल ने अंतरिम जमानत को ही 7 दिन बढ़ाने की याचिका लगाई थी और उन्हें कई मेडिकल संबंधी ढेर सारी जांच करानी है, ये कहा था। लेकिन कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई नहीं की और अब केजरीवाल को 2 जून को ही सरेंडर करना होगा। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी को भी कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आतिशी को समन भेजा है। आतिशी को 29 जून को कोर्ट में पेश होने के लिए बुलाया गया है। बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली बीजेपी के मीडिया विभाग के प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर के मुकदमे को स्वीकार कर लिया है। प्रवीण शंकर कपूर ने दिल्ली के मंत्री आतिशी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। प्रवीण शंकर कपूर की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने बीजेपी पर आप विधायकों को खरीदने और राज्य सरकार को गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए झूठे और मनगढ़ंत बयान दिए, जिसका मकसद बीजेपी और उसके कार्यकर्ताओं की प्रतिष्ठा को आम जनता में कम करना था। फिलहाल देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को जून तक सरेंडर करना है। ऐसे में आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी को भी समन दिया गया है, जिसके बाद फिर से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। तो ये थी विशुद्ध राजनीति में आज की बड़ी खबरें। राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा शो विशुद्ध राजनीति। नमस्कार और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।